या हेलो चिल्ड्रन, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 स्टेक होल्डर्स इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो पढ़ने से पहले हमको ये देखना है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ओके हमें क्या क्या करना है, मतलब आईसीएसई जो सिलेबस है उसके हिसाब से बोर्ड्स में हमें क्या क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि सारा बुक पढ़ना नहीं होता है, बस सिलेबस में जो है वही हमें कवर करना होता है। ठीक है, ओके रेडी? यस। तो देखो, तो यहाँ पे सिलेबस में हमें देखना है कि मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स दिया है। ठीक है, मीनिंग पढ़ेंगे। उसके बाद टाइप्स इंटरनल और फिर एक्सटर्नल। तो इंटरनल में कौन कौन किस किस को पढ़ना है हमें? शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर, इनके सिर्फ मीनिंग। ठीक है, शेयर होल्डर, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के सिर्फ मीनिंग ही करने हैं। एंड देन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में सप्लायर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, इसके मीनिंग सिर्फ करने हैं। ओके अच्छा, देन डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर हमको करना है। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन, जो कि पक्का आता ही है ना। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जो भी जितने भी स्टेक होल्डर्स हमने देखे ना, जो इंटरनल है और एक्सटर्नल है, ठीक है, तो उनका एक्सपेक्टेशन मतलब क्या रहता है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, तो इस चैप्टर को अभी हम करते हैं कवर। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर से। ओके, तो देखो, सबसे पहले हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे कि स्टेक होल्डर का मीनिंग क्या है। तो स्टेक होल्डर, देखो दो वर्ड्स है यहाँ पे, एक है स्टेक और दूसरा है होल्डर। ठीक है, तो क्या क्या है यहाँ पे? एक है स्टेक और दूसरा है होल्डर। ठीक है, ओके, समझ आई बात? तो स्टेक का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट। स्टेक का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट या फिर एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स। ओके, है ना। स्टेक का मतलब क्या है? बोलो क्या है? इंटरेस्ट या फिर एक्सपेक्टेड, यस, बेनिफिट्स। ठीक है, तो होल्डर का मतलब क्या है? द वन हु होल्ड्स इट। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं ना शेयर होल्डर, जो शेयर को होल्ड करता है वो शेयर होल्डर। वैसे ही स्टेक होल्डर मतलब जो स्टेक का मतलब इंटरेस्ट है ना, या एक्सपेक्टेड बेनिफिट, उसको होल्ड करता है। ठीक है, ओके, किस में? बोलो तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो स्टेक होल्डर मतलब वो इंसान या कोई भी जो इंटरेस्ट रखता है। ठीक है, तो यहाँ इस चैप्टर में बोला है स्टेक होल्डर्स इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर्स। आई होप स्टेक होल्डर का मतलब समझ में आ गया, राइट? ठीक है, तो देखो आपका बुक में ये दिया, द टर्म स्टेक होल्डर हैज़ बीन डेवलप्ड फ्रॉम द वर्ड स्टेक विच मीन्स एन इंटरेस्ट और एक्सपेक्टेड बेनिफिट। स्टेक होल्डर्स देयरफॉर मीन ऑल दोज इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस विच हैव अ स्टेक इन द फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और अ बिजनेस एंटरप्राइज। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? आई होप इट इज़ क्लियर, है ना। तो फिर से एक बार क्विकली समझते हैं। स्टेक का मतलब होता है इंटरेस्ट और होल्डर मतलब वो जो उसे होल्ड करता है। तो स्टेक होल्डर का मतलब हो गया वन हु हैज़ द स्टेक। ओके, वन हु होल्ड्स द स्टेक मतलब इंटरेस्ट इन द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कैसे फंक्शन कर रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसके फाइनेंशियल पोजीशन कैसे हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ों को जानने का, ठीक है, जिसको इंटरेस्ट होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टेक होल्डर्स इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। समझे बच्चों? समझ में आया? ठीक है, ओके, तो फिर आगे बढ़े। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब समझते हैं कि कितने टाइप्स के स्टेक होल्डर्स होते हैं। ठीक है, तो देखो, स्टेक होल्डर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज टू। ठीक है, क्या क्या है? एक इंटरनल स्टेक होल्डर, दूसरा एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। इंटरनल स्टेक होल्डर्स एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। तो नाम ही क्या है? पहला इंटरनल स्टेक होल्डर। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। इंटरनल है ना, पहला क्या है? इंटरनल। तो इंटरनल का मतलब क्या है ना, जो कि अंदर है ना। और दूसरा क्या है? एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल का मतलब जो बाहर है। ठीक है, ओके, तो इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? मतलब जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन होता है? एम्प्लॉयर होता है। ठीक है, ओके, जिनको हम ये बोल सकते हैं शेयर होल्डर्स, ओके, है ना, या फिर हम बोल सकते ओनर्स, है ना। तो या फिर उनके साथ
और भी तो लोग होते हैं, और भी लोग होते हैं इन द सेंस खाली ओनर तो नहीं बैठे रहते हैं ना, शेयर होल्डर्स खाली नहीं बैठे रहते, तो उनके साथ काम करने वाले कौन होते हैं? हाँ, एम्प्लॉयज़, ठीक है, जिनके बिना तो काम ही नहीं होता है ना। तो शेयर होल्डर्स, ओनर्स, है ना, और एम्प्लॉयज़, ठीक है, तो ये होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो अब बताओ क्या इनको, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन कैसे फंक्शन कर रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ना, तो वो जानने के लिए, हाँ, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता होगा क्या? होता है ना, तो उनको इंटरेस्ट होता है। तो जो इंटरनल मतलब ओनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय इन शॉर्ट, ठीक है, तो उनको जानने का इंटरेस्ट होता है। तो ऐसे लोग आते हैं कौन सी कैटेगरी में? इंटरनल स्टेक होल्डर की कैटेगरी में, ठीक है, समझ में आया। अब एक्सटर्नल कौन है? हाँ, एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं, है ना, वो अंदर नहीं होते ऑर्गेनाइजेशन के, वो बाहर होते हैं, लेकिन फिर भी उनको इंटरेस्ट होता है, हाँ, कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये जानने का उनको इंटरेस्ट होता है। अब बताओ क्यों होता होगा? ठीक है, तो क्यों होता होगा? अब सोच के बताओ कि कौन ऐसे लोग होते होंगे कि जिनको इंटरेस्ट होता है। यस, कम ऑन जल्दी। हाँ, यस राइट, गवर्नमेंट, बिल्कुल गवर्नमेंट को इंटरेस्ट, गवर्नमेंट को क्यों इंटरेस्ट होता होगा बताओ? ठीक है, चलो गवर्नमेंट, ओके, गवर्नमेंट को होता है ना, तो गवर्नमेंट को क्यों इंटरेस्ट होता है? यस राइट, गवर्नमेंट को इसलिए इंटरेस्ट होता है क्योंकि उसे क्या करना है? टैक्स लेना है, राइट, वेरी गुड, है ना, तो उसे टैक्स लेना है, गवर्नमेंट को टैक्स लेना है, ओके, वेरी गुड। और क्या एक्सपेक्ट कर, क्यों उसको क्यों इच्छा होती होगी जानने की? चलो एक ये हो गया, राइट, ओके, गवर्नमेंट को क्योंकि टैक्स कलेक्ट करना है, ठीक है, इसलिए वो कौन है, उसको भी इच्छा है कि कैसा आखिर ये ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन कर रहा है, राइट, ओके। देन और कौन होते होंगे? सोचो बच्चों, जस्ट थिंक, डोंट सी द बुक, जस्ट थिंक। यस राइट, दूसरे कौन होते हैं? हाँ, यस, ये कौन होते हैं? क्रेडिटर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स। तो जो क्रेडिटर्स होते हैं उन्होंने क्या किया है? पैसा दिया है ना, लोन दिया है ना, तो उन्होंने लोन दिया है, तो वो क्या, उनको जानना है ना कि भाई हमने जिनको लोन दिया है तो वो कैसे कर रहे हैं, मतलब हाउ देयर ऑर्गेनाइजेशन इज़ फंक्शनिंग, है ना, हाउ दे आर डूइंग, तो ये जानने का उनको इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, किसी को भी थोड़ी ना वो दे देंगे ऐसे ही, राइट, तो इसीलिए उनको जानने का इंटरेस्ट होता है कि आखिर वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे फंक्शन कर रही है, वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जिनको हम क्या कर रहे हैं? लोन एडवांस कर रहे हैं, हम लोन दे रहे हैं, है ना, तो इनका इंटरेस्ट होता है जानने के लिए। वेरी गुड, गवर्नमेंट हो गया, क्रेडिटर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बताओ बच्चों, और कौन होता होगा? और किसी को होता होगा इंटरेस्ट? सोचो, होता होगा? यस, कम ऑन, ओके, हाँ, और किसको होता होगा? यस, और किसको होता होगा? यहाँ उसको क्या बोलते हैं? हाँ, उसको सप्लायर बोलते हैं, है ना, सामान जिनसे हम खरीदते हैं, ठीक है, ऑन क्रेडिट टर्म्स, वो हम खरीद सकते हैं ना उनसे। तो अगर मान लो कोई हमारा सप्लायर है ना, तो उनसे हमने क्या कर रखा है? उधार में, क्रेडिट में सामान खरीदा है, ठीक है, तो वो क्या किसी को भी उधार दे देगा ऐसे ही? हाँ, बताओ, ऐसे उधार दे देगा? नहीं देगा ना, तो वो भी जानना चाहेगा कि हम जिनको गुड्स, अपनी सप्लाईज हम दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं ना, तो वो भी जानना चाहेंगे कि ये पे कर सकते कि नहीं कर सकते हमको इन फ्यूचर, है ना, तो उनको जानने का रहेगा, तो इसीलिए इनको भी इंटरेस्ट रहता है। तो देखो ये एक्स्ट्रा, देखो सारे आंसर्स तो आते हैं आपको, बस थोड़ा सोचना होता है बच्चों, ऐसे, है ना, आपको सोचना होता है। तो गवर्नमेंट आप ही लोग ने बताया, है ना, फिर उसके बाद क्या बताया आप लोगों ने? क्रेडिटर बताया, फिर क्या बताया? सप्लायर बताया, है ना, ओके। तो और कौन होता होगा? सोचो, जिनको इंटरेस्ट होता है। यस, बिजनेस राइवल्स, मतलब कॉम्पिटिटर्स होते हैं, है ना, तो कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं उनको भी होता हो, है ना। तो इस तरीके से और भी हैं, हम डिस्कस करेंगे अभी, ये तो बस मुझे आप लोगों से जानना था, है ना, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया। तो ये सारे कौन होते हैं? एक्सटर्नल होते हैं, है ना, ठीक है, टू द ऑर्गेनाइजेशन। और एक और जो होती है वो
सोसाइटी होती है, ठीक है। ओके, तो अब हम इसको समझेंगे एक एक करके कि ये इंटरनल स्टेक होल्डर्स में जो आते हैं शेयर होल्डर्स, मतलब एम्प्लॉयर्स हम बोल सकते हैं, शेयर होल्डर्स, फिर एम्प्लॉयर्स, फिर एम्प्लॉयज़, है ना, इनको हम समझेंगे। और उसके बाद फिर एक्सटर्नल में जो गवर्नमेंट, क्रेडिटर, सप्लायर एंड सोसाइटी, उसको हम समझेंगे, राइट। ओके, लेट्स डू। तो देखो इंटरनल स्टेक होल्डर यहाँ बुक में आपका दिया, बुक में अब देख सकते हो। तो स्टेक होल्डर्स हु आर इन्वॉल्व इन द बिजनेस फर्म फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन मतलब इनसाइड, वो अंदर है बताया था ना, तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर नोन एज इंटरनल स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो दे कंसिस्ट ऑफ ओनर्स, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि शेयर होल्डर्स कौन है। ओके, शेयर होल्डर्स, ये तो सुना ही है ना शेयर होल्डर्स का नाम, है ना, ऐसा तो कुछ नहीं कि ये पहली बार सुन रहे हो, है ना। तो शेयर होल्डर्स आर कौन, ओनर्स, है ना। शेयर होल्डर्स आर ओनर्स, सप्लाई कैपिटल एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट स्टेक। अगेन ये स्टेक का क्या मतलब बताया था, स्टेक का मतलब इंटरेस्ट इन द कंपनी। सो दे एज्यूम द रिस्क of business and participate in the profit and overall management of the company। तो शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, जिन्होंने किया होता है, शेयर्स खरीदा होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, है ना, ठीक है। तो वो एक्चुअली रियल ओनर होते हैं। और आप लोगों को पता, आगे हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ फाइनेंस में, है ना, कि शेयर्स क्या है, डिबेंचर्स क्या है, टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या होता है, चैप्टर 10 में से हम पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। तो अभी बस इतना समझो कि जिसने कंपनी के शेयर्स लिए होते हैं वो कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। और शेयर होल्डर्स को हम ओनर्स बोलते हैं, ठीक है। और डिबेंचर होल्डर्स को क्रेडिटर्स बोलते हैं, इतना याद रखो अभी, ठीक है। ओके, सो दे एज्यूम द रिस्क ऑफ बिजनेस एंड पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स एंड ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अब एम्प्लॉयर्स अगर हम बोले, सिंपल टर्म में अगर एम्प्लॉयर्स बोले, तो एन एम्प्लॉयर इज एन इंडिविजुअल कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ टू द इंडिविजुअल। हमने पढ़ा था किसमें, क्लास 9 में पढ़ा था एम्प्लॉयमेंट, है ना, टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ में क्या पढ़ा था, हाँ, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो वहाँ पढ़ा ना कि जो क्या करता है, काम देता है, तो वो एम्प्लॉयर होता है ना। और जो किसी के अंडर में काम करता है वो एम्प्लॉई होता है, ठीक है। तो यहाँ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई का मीनिंग तो हम वैसे समझ भी चुके हैं, स्टिल फिर से करते हैं। तो एज एन एम्प्लॉयर दे हायर एंड एंगेज एम्प्लॉयर्स, यहाँ पे ये मिस्टेक है, ठीक है, ये एम्प्लॉई होगा, है ना, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे क्या लिखा है, एज एन एम्प्लॉयर दे हायर एंड एंगेज एम्प्लॉयर, ऐसे थोड़ी होता है ना। तो एज एन एम्प्लॉयर दे हायर एंड एंगेज एम्प्लॉयज़ होगा, यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, अपने बुक में चेक कर लो। टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और रोल्स विद इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, ये क्लियर हो गया। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई तो ईजी ही है। देन एम्प्लॉयज़, है ना, तो एम्प्लॉयज़ में बोथ मैनेजर्स एंड वर्कर्स आ जाते हैं, मैनेजर भी तो एम्प्लॉई ही है ना, एंड वर्कर्स। सो दे प्रोवाइड द मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट्स रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ एंटरप्राइज, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट्स, मतलब अपना दिमाग भी लगाते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, फिजिकल एफर्ट्स भी लगाते हैं। कौन करते हैं ये, मैनेजर्स और वर्कर्स, ठीक है। तो ये सारे को मिला करके हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयज़ बोलते हैं। ओके, सो देयर स्टेक इज़ ऑल्सो वेरी क्रूशियल फॉर द रेगुलर एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एंटरप्राइज। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को भी तो जानने का इच्छा होगा ना कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रहा है, क्योंकि वो उससे रिलेटेड हैं, एसोसिएटेड हैं, है ना। तो बिल्कुल उनको भी जानने की इच्छा होगी कि भाई हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वो कैसा कर रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो वो ज़रूर जानना चाहेंगे इस बारे में, है ना। तो इसीलिए भी वो स्टेक होल्डर्स हुए, राइट। अच्छा, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया। चलो क्विकली हम इतने तक में रिवाइज़ करते कि स्टेक होल्डर का मतलब क्या है। स्टेक का मतलब यस, एक्सपेक्टेड बेनिफिट या फिर इंटरेस्ट, वेरी गुड। और स्टेक होल्डर तो वही हो गया जिसको इंटरेस्ट है ना, किसमें, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो स्टेक होल्डर इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, वेरी गुड। तो दो टाइप के कौन कौन से हैं, हाँ, कौन कौन से हैं बताया था। एक होते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर, दूसरा एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। इंटरनल स्टेक होल्डर्स में कौन है, शेयर होल्डर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं और एम्प्लॉयज़ है, अभी हमने पढ़ा है ना। तो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में कौन कौन है वो अभी हम फिर करते हैं।
तो एक्सटर्नल stakeholders who are contributing to the business enterprise from outside the organization, ठीक है। तो इंटरनल कौन था, from within the organization, और एक्सटर्नल कौन है, from outside the organization, ठीक है। फिर बोलो क्या है, इंटरनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल कौन है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अब भाई इसमें कौन कौन आते हैं हमने डिस्कस कर लिया है ना, सप्लाई आप ही लोग ने बोला था, सप्लायर, क्रेडिटर, है ना। और नेक्स्ट पेज में फिर हम देखेंगे, पहले सप्लायर और क्रेडिटर को समझ लेते हैं। तो सप्लायर कौन है, ठीक है। सप्लायर इज़ एन इंडिविजुअल, कंपनी और एंटिटी दैट प्रोवाइड्स गुड्स, प्रोडक्ट्स or service to any business or organization. तो suppliers may offer raw materials, finished products or various service necessary for buyers operation or resale to their own customers, ठीक है। तो establishing a reliable supplier relationship is essential for maintaining a smooth and efficient flow of goods and service within a business. तो simple words में supplier कौन है, जो हमें क्या करता है, goods and service सप्लाई करता है, वो है सप्लायर, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके, अब क्रेडिटर कौन है, ओके। ये क्रेडिटर टर्म पढ़ा था क्लास 9 में भी, है ना, हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में पढ़ा है ना, डेबिट, क्रेडिट, एसेट, लाइबिलिटी, सारे ये चीज़ पढ़े। तो क्रेडिटर कौन है, डेटर कौन है, ये भी पढ़ा था, है ना, ठीक है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, याद आया, यस, वेरी गुड। तो क्रेडिटर कौन है, तो अ क्रेडिटर इज़ एन इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन और एंटिटी टू हुम मनी, गुड्स और सर्विसेज आर ओन्ड बाय अनदर पर्सन और बिजनेस, ठीक है। तो क्रेडिटर सिंपल वर्ड में हम ये बोल सकते हैं जिसको हमें क्या करना है, पैसा वापस करना है। जैसे मान लो कि यहाँ पे मिस्टर ए है, जिसको नहीं पता बता दे रही हूँ, एंड मिस्टर बी है, ठीक है ना। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या दिया, 50,000 दिया, ठीक है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 50,000 दिया, ठीक है। किसने दिया, मिस्टर ए ने दिया, ठीक है। किसको दिया, बी को दिया। तो मिस्टर ए जो है ना, ठीक है, वो कौन हो गया, क्रेडिटर, और मिस्टर बी कौन हो गया, डेटर, ठीक है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। ओके, चलो तुम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। चलो मानो ये कौन है, पवन है, ठीक है। कौन है, पवन है, और ये कौन है, विकास, ठीक है। ये पवन ने विकास को 50,000 दिया, ठीक है। तो पवन कौन हो गया, क्रेडिटर, और विकास कौन हो गया, डेटर, ठीक है। समझ आ गया ना, यस, ओके, वेरी गुड, इंटेलिजेंट बच्चे। ओके, तो आई होप क्रेडिटर इज क्लियर टू यू। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कौन होता है, गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स द पब्लिक इंटरेस्ट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। गवर्नमेंट कौन है, रेगुलेटरी अथॉरिटी। इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन ओवरसीइंग बिजनेस एक्टिविटीज, ओके, टू एंश्योर the compliance with laws, regulations and industry standards. फिर additionally the government may influence the business operations through policy making, taxation and economic incentives aiming to foster a stable and fair business environment that benefits both the economy and society, ठीक है। तो गवर्नमेंट, वी नो गवर्नमेंट कौन होता है, गवर्नमेंट represents the public interest and is a regulatory authority, ठीक है। तो एडिशनली गवर्नमेंट क्या करता है, मैं इन्फ्लुएंस द बिजनेस ऑपरेशन थ्रू पॉलिसी मेकिंग, या फिर वो टैक्सेशन भी ले सकता है, टैक्स चार्ज करता ही है ना, देन कलेक्ट करता है, देन इकोनॉमिक इंसेंटिव्स एमिंग टू फोस्टर अ स्टेबल एंड फेयर बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, एंड दैट बेनिफिट्स होम बोथ द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी। अब आते हैं लास्ट किस पे, सोसाइटी पे, ठीक है। तो व्हाट इज सोसाइटी, है ना, सोसाइटी रेफर्स टू द ब्रॉडर कम्युनिटी, है ना। सोसाइटी क्या है, एक ब्रॉडर कम्युनिटी एंड द पीपल affected by companies operation। तो उसको कैसे अफेक्ट करता है, देखो, देन इट कंपासेस, इसमें कौन कौन आते हैं, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, लोकल कम्युनिटी एंड द जनरल पब्लिक, ठीक है। तो बिजनेसेस हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंसिडर द सोशल इम्पैक्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एनवायरनमेंट, है ना, जो कि हम इसका
लास्ट चैप्टर में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या याद रखना, सोसाइटी रेफर्स टू द ब्रॉडर कम्युनिटी एंड द पीपल अफेक्टेड बाय कंपनीज कोऑपरेशन। तो कैसे ऑपरेशन, सॉरी, तो वो कैसे अफेक्ट करता है, जैसे कि कोई भी कंपनी है ना, तो उससे किसी तरीके का क्या नहीं होना चाहिए, एनवायरनमेंट को हार्मफुल नहीं होना चाहिए, एंड दे शुड डू द ethical practice. Okay, so all these things and whatever the social responsibility of business है ना, उनका जो social responsibility होता है सोसाइटी के towards, वो उनको करना चाहिए। तो इसलिए भी वो कैसे होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, है ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से सोसाइटी कनेक्टेड है, क्योंकि वो सोसाइटी में ही तो रह करके, उसी एनवायरनमेंट में रह करके ही तो अपना बिजनेस कर रहे हैं ना। तो वो एक ब्रॉडर कम्युनिटी होता है जहाँ पे कि पीपल अफेक्टेड हो जाता है कंपनी के ऑपरेशन से। वो क्या कर रहा है, किस तरीके से एनवायरनमेंट को हार्म पहुँचा रहा है, नहीं पहुँचा रहा है ना, किस तरीके से वो एथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो सारा चीज़ भी आता है। तो इसलिए सोसाइटी भी यहाँ पर है किसमें, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर में। ठीक है, क्लियर? ओके, सो ऑल राइट बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। रिवाइज दिस चैप्टर वंस एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। इसका जो एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स है वो हम अगली क्लास में, अगली वीडियो में कवर करेंगे। But make sure you revise these points, okay? Because questions from this chapter are very important for your exams and practice it, okay? You have to practice, उनको practice करना पड़ेगा, क्योंकि इससे questions आएंगे है ना। Who are the stakeholders, ये भी पूछ सकते हैं 2 मार्क का। कभी ये तुमको इंटरनल या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स जो हैं, ये कहीं पे भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, डिस्टिंक्शन में आ सकता है, ओके। और फिर एक्सपेक्टेशन तो हम अगली वीडियो में करेंगे, तो अगली क्लास में हम करेंगे, तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आता ही है। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, क्लियर? तो इफ़ दिस वीडियो हेल्प्ड यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। देन आगे हम 1 शॉट रिविजन्स भी लेकर के आएंगे। ये तो डिटेल एक्सप्लेनेशन था चैप्टर का। सो कीप स्टडिंग कंसिस्टेंटली, स्मॉल एफर्ट्स एवरी डे विल गिव यू बिग रिजल्ट्स इन एग्जाम्स। Thank you for watching and take care and keep learning. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।